हाय लियो, सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग्स जो है रैंडम रहेगी गाइस। यहाँ पर मैंने कोई टॉपिक सेट नहीं किया है। जो भी डिवाइन आपको रैंडमली जो भी मैसेज देना चाहेंगे वो मैं आपको मैसेज दूंगी। देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो तभी लीजिएगा, ना हो तो प्लीज़ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें लियो, सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आप सिंह राशि वालों के इस मोमेंट पे, क्या मैसेज है सिंह राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड करें। परफेक्शन, impasse, okay, acceptance, okay, okay, rejection, बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है ग्रोथ आपके लिए, और कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले पापा, प्लीज़ बताएं। King of Swords, Hierophant reversed, Devil, okay, Three of Swords reversed, okay my dear। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स। लियोस, यहाँ पर ना एक मैसेज है आपके लिए। आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में एक सिचुएशन में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको अपनी ईगो को यहाँ पर कंट्रोल करना है, ओके। मुझे ईगो यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। जिनसे भी चीज़ें रेजोनेट हो, मैसेज रेजोनेट हो बोले, अगर नहीं हो तो आप उन्हें स्किप छोड़ सकते हैं। ड्रॉप योर ईगो, क्योंकि आप ईगो में चीज़ों को अपनी लाइफ में कंपेयर कर रहे हो, अपने टैलेंट को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो। आप देख रहे हो कि मेरे अंदर या मेरे पास क्या ब्लेसिंग्स हैं, या मेरे अंदर कितनी निपुणता है, या मेरे अंदर कितनी क्या कहते हैं उसे, कि मैं कितना अच्छा अपनी लाइफ में कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ना कंपैरिजन्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जेलिस की भावना होना, डर का भाव होना कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे अपने टैलेंट के साथ कंपेयर करेंगे, मेरा टैलेंट उससे कम है, राइट। या फिर मेरी चीज़ें, जो मेरे अंदर टैलेंट है या जो मेरे अंदर गिफ्ट्स हैं या जो भी मैं काम करता हूँ वो उतना अच्छा नहीं होता जितना दूसरे कर लेते हैं, या मैं उतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ जितना दूसरे बोल लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये किसी भी फॉर्म में आपकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो कंपैरिजन्स की भावना होना कि मैं उतना फुलफिल नहीं हूँ, या मैं उतना फुलफिल इन द सेंस मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या मेरे टैलेंट्स या मेरा जो आर्ट है वो उतना अच्छा नहीं है और दूसरे के पास ज़्यादा है, या दूसरे के पास बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं, या वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। ऐसी भावना से ना आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, क्योंकि आप इस सिचुएशन को ना अपनी ईगो से कनेक्ट कर करके आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ईगो आपकी नज़र आ रही है
कि अगर मैं ये काम अपना करता हूँ तो मुझे लोग जज करेंगे, जिससे मैं कम आंका जाऊँगा, जिससे मेरी आर्ट, मेरे जो गिफ्ट्स हैं, मेरे जो टैलेंट्स हैं वो कम आके जाएंगे। वो एक ईगो या फिर वो एक डर कि मेरी, जो कहते हैं ना कि मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, राइट। तो ये वो वाला एनर्जीज आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस वजह से आप अपनी चीज़ों से, जो आपके खुद के जो गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, या फिर मैं कहूँ जो आइडियाज़ आपके अंदर आते हैं, जो आपके अंदर, जो आप इस लाइफ टाइम में जो आप करने आए हो ना, उन सब चीज़ों से ना बैक हो रहे हो, आप चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। इस समय आप किसी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को या तो फेस कर रहे हो, ठीक है, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि आप क्या करो, आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो। ओके, इस वक्त नेगेटिविटी जो है ना आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। हो सकता है पास्ट में आपको रिजेक्शंस मिले हो, पास्ट में आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हो, आपको जजमेंट किसी ने पास किया हो, या फिर आपके साथ रूड बिहेव किया हो, आपके टैलेंट को कम आंका हो। तो आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उन चीज़ों से बाहर आइए, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं, ठीक है, जो उसको क्लैरिफाई कर रही है कि जो भी नेगेटिविटी है ना, जिस चीज़ को लेकर के आप बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, जो चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, जो नेगेटिव पार्ट है, उसे आपको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करना है। वो सिर्फ आपके मन का, जिसे कहते हैं वो डर है, वो फियर है, उसे रिलीज़ करें अपने अंदर से, ठीक है, और अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, अपनी पावर से यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। तभी आपको अपनी लाइफ में वो सोल्यूशन मिलेगा, जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जब आप इस नेगेटिविटी को ओवरकम करेंगे, जब आप इसको रिलीज कर देंगे अपनी लाइफ से। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स्ड में आना, ये हीलिंग की बात करता है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ब्लॉक्ड एनर्जीज, ठीक है, ब्लॉक्ड हार्ट है यहाँ पर, वुंडेड हार्ट है यहाँ पर। लेकिन इसका रिवर्स्ड में आना ये बता रहा है कि जो भी आपके साथ पास्ट में सिचुएशंस हुई हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए। मेंटली उस बैगेज को आप लेकर के अपनी लाइफ में चल रहे हो, ये रिलेशन वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, या आपकी लाइफ में किसी भी फॉर्म में ये एनर्जीज जो हैं हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को पहले तो महत्वपूर्ण समझना स्टार्ट करो। आप अपने आप को जो हो, जैसे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो किस वजह से, ये जो भी पास्ट का, ये जो भी आप वुंड लेकर के चल रहे हो ना, उस वजह से जो भी रिजेक्शंस आपको मिली है, या फिर जो भी लोगों ने आपको जज किया है, जजमेंट्स दी हैं, उन चीज़ों को लेकर के, या जो भी आपको नेगेटिव आपका रहा है, पास्ट में आपका जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका रहा है, उस वजह से आप इस समय अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। तो आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको यहाँ पे बोल रही है कि अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने ज्ञान से जुड़ो, अपनी हायर सेल्फ से यहाँ पे कनेक्ट हो, आपको वो रास्ता दिखाई देगा। सबसे पहले बात तो ये जो भी चेन है ना, ये जो भी नेगेटिव पार्ट है आपकी लाइफ का, ये जो भी थॉट है आपका, ये जो भी आपकी सिचुएशन है, ये जो भी पास्ट की मेमोरी है, इसे रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से, इसे हील कीजिए, क्योंकि ये वक्त है हीलिंग का और आगे बढ़ने का। और आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने ये कार्ड निकाला, उसके बाद कौन सा कार्ड आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज का, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को, अबंडेंस को, हैप्पी फैमिली को यहाँ पर दिखाती है। बेसिकली ये अल्टीमेट अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में, या फिर जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे हो, जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ें, वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप इस समय गुजर रहे हो, ये जो भी सिचुएशंस, जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं इस मोमेंट में, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से प्रॉब्लम आई, दूसरी तरफ से प्रॉब्लम आई, तीसरी तरफ, ये सिचुएशंस हो ही इसलिए है क्योंकि आपका माइंड यहाँ पर जो है ना वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव आपकी मेमोरीज हैं उनसे भरा हुआ है, या फिर कोई भी जो रिजेक्शन है वो एक चेन्ड है उस चीज़ से, और इस सिचुएशन से आप ही कहीं बाहर निकल सकते हो, और कोई आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यस, क्योंकि आप राइट एक्शंस नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ में, आप
एक्शन मोड में नहीं हो इस समय, ठीक है। आप सिर्फ सोच विचार में हो कि मैं क्या करूं या नहीं करूं, करने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो फिर वही चीज़ें आपको याद आती हैं कि मुझे रिजेक्शंस मिली थी, मुझे जज किया गया था, मुझे नेगेटिव बोला गया था, या मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक्ड कर देती हैं, आपकी ग्रोथ को यहाँ पर ब्लॉक्ड कर देती हैं। लेकिन जैसे ही आप उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में वो अबंडेंस, वो ब्लेसिंग्स आएंगी। अगेन यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, जो खुशियों की ही अल्टीमेट ये आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, एक कंप्लीशन की बात करता है, एक इमोशनल सेंस पर जो एक होता है ना फुलफिलमेंट मिलना, एक मन की जो संतुष्टि होती है, अभी वो किसी भी फॉर्म में, ये आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका करियर है, आपका कोई पैशन है, आपका कोई टैलेंट है, या फिर ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो वो फुलफिलमेंट बेसिकली आपको यहाँ पर मिलेगी। पर इस चीज़ को यहाँ पर रिलीज़ कीजिए, यस, क्योंकि यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डे क्या है, ग्रोथ है। लेकिन ये जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं, इनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको ना खुल करके जीने नहीं दे रही हैं, या आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर रही हैं, आपकी क्रिएटिव साइड को लो कर रही हैं, आपके आइडियाज़ ब्लॉक कर रही हैं। तो प्लीज़ ये जो भी पार्ट है ना, ये जो भी चीज़ें हैं, इन्हें रिलीज़ करें अपनी लाइफ से, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये जो भी चीज़ें आपका है, तो ये पास्ट, अगर यहाँ पर भी देखोगे, ये पर्सन जहाँ पे खड़ा है ग्रेवयार्ड में खड़ा है, तो दैट मीन्स कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में प्रेजेंट है नहीं, लेकिन आप मेंटली उन चीज़ों को लेकर के प्रेजेंट मोमेंट में अपनी लाइफ में तूफान लेकर के आ रहे हो, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेकर के आ रहे हो। तो ये जो भी सिचुएशन है ना, ये जो भी स्टकनेस है, वो आपकी मेंटल फॉर्म में है, ठीक है। हो सकता है ऐसा आपको फील हो रहा हो इस मोमेंट पर कि हो सकता है कि मेरे ग्रोथ को किसी ने बांध दिया है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, या किसी की बुरी नज़र लग गई है। ऐसे थॉट्स भी आप लोगों को आते होंगे, आप में से बहुत लोगों को ऐसे थॉट्स आते होंगे। तो आपको बोला जा रहा है ये सब आपका खुद का मेंटली जो है, खुद का ब्लॉकेज है। तो प्लीज़ उन सभी चीज़ों को हील कीजिए, उन सभी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बढ़े, अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं खुशियों की तरफ आगे बढ़ना है। आपको अपने आप को, आप जैसे हैं जो है उसे एक्सेप्ट करना है, अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को आपको पहचानना है, ओके। यहाँ पे लोगों की परवाह नहीं करनी है आपको कि लोगों ने पहले क्या बोला, अभी भी लोग जज करेंगे, ऐसी एनर्जी से बाहर आना है। और अपनी ईगो को भी ड्रॉप करना है, ईगो को ड्रॉप कीजिए और अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए, ओके। ये जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, रिलीज़ कीजिए उसको और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, माय डियर, ओके। तो येस माय डियर लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको यहाँ से वाकई में गाइडेंस मिली है तो डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर उनके लिए यहाँ पर मैसेज है तो वो रिसीव कर पाएँ, उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस है तो वो रिसीव कर पाएँ, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।